हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स, बीए बीएड, बीएससी बीएड या प्रोफेशनल कोर्स सेमेस्टर सेकंड का 4 सितंबर 2025 को रेगुलर जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम हुआ है कंपलसरी पेपर जनरल इंग्लिश, उसके आंसर की मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओनली फॉर ड्यू और एक्स स्टूडेंट्स जो रेगुलर बेस पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका ये पेपर है। दो पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो यहाँ पर आर लिखा होगा और एक पेपर में यहाँ पर एन लिखा होगा। इसका मतलब होता है रेगुलर, आर वाले का मतलब है रेगुलर स्टूडेंट्स का पेपर है ये। और जहाँ पर एन लिखा हुआ है वहाँ पर नॉन कॉलेज स्टूडेंट जो है यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए वो पेपर है। 50 नंबर का आपका पेपर था। 20 नंबर आपको जो है यहाँ पर पासिंग के लिए आवश्यक होते हैं। कितने नंबर दोस्तों? 20 नंबर यहाँ पर आप लोगों को पासिंग के लिए आवश्यक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 40% या 40% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप लोग पास हो जाएंगे। जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स उसमें काउंट होते हैं। ये मार्क्स अब ऐड होने लगे हैं। 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल जो है आपके 50 मार्क्स का पूरा पोर्शन रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जो आप लोगों के 7 चैप्टर थे उनमें से 15 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन आप लोगों के पैसेज में से आए हैं और 25 क्वेश्चन आपके ग्रामर में से आए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा पोर्शन आपके सामने है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इमामुद्दीन वाज ए, तो इमामुद्दीन एक नौकर था, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा खेत में घर। ठीक है, बहुत सारी बार आप लोगों को क्वेश्चन में बताया भी था। ठीक है ना, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन मिले हैं। कम से कम पासिंग लाइक मार्क्स तो आप लोगों के आराम से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो। विच मेडिसिन वाज प्रिस्क्राइब्ड टू द चाइल्ड, यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आया है, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। क्यूनिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है गांधी जी टॉट, है ना, तो यहाँ पर आएगा तमिल एंड उर्दू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर के वर्ड यूज किए हैं, बाकी चीज़ें सेम ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गांधी जी वाज अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो कौन सी पनिशमेंट के यहाँ पर खिलाफ थे गांधी जी? तो आप लोगों ने सुना होगा कि फिजिकल वर्क के वो जो है खिलाफ थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लेना किसके कितना क्या आंसर बन रहा है, तो उसी हिसाब से आप लोग देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है द स्टोरी द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, इसके राइटर कौन थे या इसको किसने लिखा था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, लेखक का नाम था जोमो केनयाटू, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही और सटीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर कर देना जो भी बच्चे थे देख पाएँ। ठीक है, चलिए। हु वॉज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों रिनोकेक्रोस, यहाँ पर यह होगा रिनोसरोस। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही और सटीक जवाब। जो 7 नंबर क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा मेरे को संशय है, बाकी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर भी बता देता हूँ। फेलियर कैन अनलेस क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी इज इन एक्सटेंस ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो। फिर इसके बाद आता है एवरीबडी कांट बी जो है क्रिएटिव। फिर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज हैज़ नो रोल इन क्रिएटिविटी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा पहला ऑप्शन, एक गलत है 2 सही है, ऐसा करके कुछ यहाँ पर ट्रू और फॉल्स पूछा है। 1+2 यहाँ पर ट्रू यहाँ पर है। ठीक है, फॉल्स इसमें नहीं है, 1+2 के हिसाब से ये सही है। अगला आता है पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, बाकी नहीं है। चलिए अगला, इसके बाद देखो संशय, अगर किसी को कोई डाउट हो 7 नंबर क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला आता है सेंसाई टॉट हिज स्टूडेंट्स द ट्रू जापानीज स्पिरिट, यहाँ पर क्या सेंसाई जो है क्या सिखाती थी, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो इसका जो जवाब होगा वो सॉन्ग सिखाती थी। ठीक है, सिंग ए सॉन्ग ऐसा कुछ करके है, तो वो सॉन्ग सिखाया करती थी। अगला क्वेश्चन देखो, सिखाया करता था या करती थी, जो भी जेंडर है देख लीजिएगा। अगला आता है द सॉन्ग एगोबा टू तोसी
एगोबा टू टोसी इज है, ये क्या था, मतलब किस टाइप का ये सॉन्ग था, तो ये एक विदाई सॉन्ग था। कौन सा सॉन्ग था दोस्तों, ये एक विदाई सॉन्ग था। अगला क्वेश्चन आता है, एजुकेशन इंडियन एंड अमेरिकन इज इन एक्सटेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला देखो, गोपाल स्नोफॉल एक्सपीरियंस वॉच, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये सही जवाब है। बी ऑप्शन होगा 11 नंबर क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द मेन रीजन फॉर ब्रेन ड्रेन टू अमेरिका वॉच। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑल ऑफ द अबव। अगला आता है, व्हाट डिड द ब्राह्मण बिकम इन हिज नेक्स्ट इंक्रेनेशन। तो वो एक महिला बनकर जो है बच्चे को जन्म देती है, ऐसा कुछ नेक्स्ट बताया गया है, तो ओमन यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा, द मदर वॉज वेरी अनहैप्पी। यहाँ पर अनहैप्पी इसलिए यूज होगा क्योंकि उसके माता पिता बहुत चिंतित थे, तो चिंतित वर्ड यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब होता है रोमांचित, इसका होता है खुश, इसका होता है आश्चर्यचकित। तो ये तीनों वर्ड जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों वर्ड जो है डिफरेंट है, इनका कोई महत्व नहीं है। वो दुखी थे, चिंतित थे, तो यहाँ पर अनहैप्पी शब्द का यूज किया जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, द सिटी मेंशन्ड इन द फेबल फॉर्म द पंचातंत्र, ऐसा कुछ है, इज, तो यहाँ पर हो जाएगा बनारस। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम रिपीट हुआ है, कुछ भी अक्षर इसमें चेंज नहीं है। अगला यहाँ पर देखो, 16 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन है वो आपके पैसेज से संबंधित है, और पूरा पैसेज आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो ये 10 क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं गए होंगे। ठीक है, चलिए पहला देखो, यहाँ पर मोनालिसा इज ए पेंटिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मोनालिसा इज ए पेंटिंग बाय, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसका सही जवाब है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला आता है, हु मॉडल्ड फॉर द मोनालिसा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाइफ ऑफ ए मर्चेंट, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही और सटीक जवाब। अगला देखो, वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है इन पोर्शन को बनाने के लिए, तो आपका थोड़ा सा तो बनता है कि आप लाइक वाइक कमेंट शेयर वेयर करें। अगला देखो, व्हाट अकाउंट्स फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द मोनालिसा पेंटिंग, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, बाकी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीनिंग्स माइस्ट्रिस, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा ये पूछा गया है, तो मीनिंग इसका हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पर देखो सी ऑप्शन दिख रहा है वो आपको, यही हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, तो इसका सही होगा सी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है जिसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला आता है, चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ रिलीज, यहाँ पर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका सही और सटीक जवाब। अगले पर आइएगा, 21 नंबर क्वेश्चन, टुडे मोनालिसा पेंटिंग्स लुक्स सोम्बे, व्हाट डज सोम्बे मीन्स, यहाँ पर ये सोम्बरे जो पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है डल। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स प्रीवियस, प्रीवियस यानी कि होता है पूर्व। ठीक है, पूर्व या पहले वाला, तो फॉर्मर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला आता है, द सिल्क मर्चेंट वाज फॉर्म, तो ये कहाँ से थी ये पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं आप, आपको इस पैसेज में दिखा होगा, ये दिखा, तो यहाँ से इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 पर आना है। चलिए देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस जो है चूज करना है, तो देखो द मोनालिसा इज ए फेमस पेंट, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी यहाँ पर सही है, और तीसरा भी सही है, तो जब तीनों ही सही है तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव का जो ऑप्शन है चौथे नंबर का वो सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन होगा इसका सही और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, द पेंटिंग लुक्स डल नाउ बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये होगा, क्या होगा भाई, पहला ऑप्शन आपको जो दिखा है वही इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक आप लोगों से पार्ट ऑफ स्पीच वाला पोर्शन पूछा है, जो कि मैंने आराम से करा ही दिया था। आप लोगों ने पूरी उम्मीद है कि कोशिश की होगी अच्छा से अच्छे करने की। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, इट वॉज इन एक्साइटिंग हिम। तो ये जो एक्साइटिंग है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है प्यारे दोस्तों? एडजेक्टिव। डी ऑप्शन होगा। अगला आता है इट वॉज इन एक्सट्रीमली फेंस्टिंग फिल्म। यहाँ पर लिखा होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो ये वर्ड पूछा है वो है एडवर्ब। क्या है प्यारे दोस्तों? एडवर्ब हो जाएगी ये। ठीक है, एडवर्ब है। अब ये क्वेश्चन तो आपको पता ही था कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन आएगा, मैंने बताया भी था कि ये इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। तो इसको तो बिना सोचे समझे आप लोगों को टिक कर देना था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आसानी से हो गया होगा। अगला देखो, इट इज़ पुअर। बट आया है यहाँ पर। बट का मतलब होता है ये क्या है? कंजक्शन है, ये नाउन नहीं है। ये इंटरजेक्शन तो ये वाला होता है, प्रोनाउन सर्वनाम नहीं है। तो ये क्या होगा? एक ऑप्शन बचा है कौन सा? सी वाला। तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है 30 से यहाँ पर 32 तक जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, वो आपके आर्टिकल से है, यानी कि ए एन दे से संबंधित है ना? 30, 31, 32। तो यहाँ पर देखो, ज़्यादातर जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें नो आर्टिकल वाला यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ रीमा लिव्स इन कोलकाता, तो इसमें नो आर्टिकल है, कोई किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं है, यूज होगा। अगला आता है यू कैन टेक द। ये ऐसा कैसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था, सेलीमार एक्सप्रेस सेम टू सेम है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला आता है टॉम यूज टू लिव इन, तो किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो दो में तो नो आर्टिकल है, और जो 31 वाला जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर द ऑप्शन यूज होगा। अगला आता है 33 से लेकर 36 तक जो तीन क्वेश्चन है उसमें करेक्ट टेंस आपको बताना है वर्ब के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, मैमल्स, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें आ जाएगा गिव्स। कौन सा आ जाएगा? गिव्स। यहाँ पर आ जाएगा गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है। अगला 34 देखो, आई फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर टी बी एट 8.30 लास्ट नाइट। यहाँ पर आ जाएगा आई वॉज वॉचिंग, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका प्यारे दोस्तों सही जवाब। पहला ऑप्शन होगा 34 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा, द मैच, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर बिफोर आई रीच द ग्राउंड, तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन हैड बिगन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही और सटीक जवाब। अगला आता है डिड यू, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, होम सेफली, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो रीच आ जाएगा यहाँ पर पहुँचना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही और सटीक जवाब। अब आता है 37 से 39 तक जो क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ सेंटेंस के, जो कि मैंने आपको कराए थे, है ना। कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आएगी होगी, ऐसी बात तो है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आई कैन स्पीक फ्रांस फ्लुएंटली, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? अपनी बारे में बता रहा है कि हाँ मैं इतनी फ्रांस फटाफट बक देता हूँ, बोल देता हूँ, ऐसा कुछ है ना। स्पीक है ना, बोलना होता है, सॉरी, बक देता हूँ नहीं, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला आता है व्हाट ए स्पेक्चुअल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला राइट नेटली पूछा है, तो ये इम्परेटिव वाक्य है। कौन सा? इम्परेटिव। तो यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, 37 में ए है, 38 में यहाँ पर जो है बी है, बाकी जो 39 नंबर क्वेश्चन नंबर 39 उसमें सी है। अब आता है 40 से 42 तक, तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है मॉडल्स, जो भी मैंने कराए थे। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लो, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्लियर लिखा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी जहाँ पर है वहाँ पर मे का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला आता है 41, इसमें आता है कंप्रीशन मतलब जहाँ पर कंप्रीशन हो वहाँ पर मस्ट का यूज किया जाता है, तो इसमें भी पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला आता है यू ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, तो यहाँ पर एडवाइस दी गई है, तो जब भी एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर शुड का उपयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है 43 से 45 तक, जिसमें आप लोगों को जो है करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पर पूछी गई है, जो कि मैंने नहीं कराया था। मैं आपको क्लियर कह दूँ, इसके आंसर मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। देखो ही यहाँ पर ही के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, द टीवी टू वॉच द मैन, तो यहाँ पर आ जाएगा टर्न ऑन, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब।
अगला आता है द पुलिस इज लुकिंग इनटू, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला आता है यू शुड नेवर गिव अप। ये तो आप लोग बिना उसके भी तुक्का लगाते तो भी हो जाता, नेवर गिव अप, तो गिव अप हो जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा इसका सही। 46 से 50 तक जो क्वेश्चन है उसमें इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताने हैं, जिनमें किसी में मीनिंग मिस्टेक हो, किसी में टेंस मिस्टेक हो, किसी में वर्ब मिस्टेक हो, ऐसे। तो ये पोर्शन भी मैंने नहीं कराया था, पर टेंस और सेंटेंस वाला पोर्शन मैंने कराया था, तो उससे आराम से ये हो जाता। अगला देखो 46 में यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, ये जो नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट वाज इन द क्लासरूम, ये सी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये इसका सही जवाब है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 46 का। अगला आता है 47। तो 47 में क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये जो एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर, आज टीचर डे भी है, तो एवरी स्टूडेंट लाइक द टीचर, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सही और सटीक जवाब। अगला आता है ही, यहाँ पर जो है करेक्ट बताना है, तो सी इज़ मैरिड विद इन इंजीनियर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला आता है, ठीक है, अगला देखो 49। तो आई एम मच ट्राइड, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो आपको बताना है। इनकरेक्ट मतलब तो समझ ही गए होंगे। अब देखो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है चाइल्ड लव आइसक्रीम ही जस्ट, ये सही है। चलिए अगला देखो दे प्लेड क्रिकेट टुमारो, ये गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से यहाँ पर जो है ना इनकरेक्ट ही आप लोगों से पूछा है, इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो पूछा है, बाकी करेक्ट आपसे पूछा नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे दोस्तों। 50 में से आप लोगों ने कितने मार्क्स प्राप्त किए आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, जैसे कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एक 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा मेरे को भी मिस्टेक लगता है, हल्का फुल्का, बाकी कोई ऐसा विशेष भी इशू नहीं है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि आपके 50 में से 20 नंबर आ रहे हैं, 50 में से अगर आप 20 नंबर ला रहे हो तो इसका मतलब आप लोग पास हैं, या 50 में से 20 से ऊपर मार्क्स हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। अगर 50 में से आप लोगों के 15, 10 ऐसे कुछ मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग जो है फेल की कैटेगरी में हैं। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, नेक्स्ट ईयर जब भी सेमेस्टर होगा इसी टाइम पर आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। इसमें आप लोग अगर रीचेकिंग भी कराते हो तब भी मार्क्स होके वही रहेंगे, ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं आता है। फिर भी ऑप्शन हो रीचेकिंग का तो आप लोग करा लीजिएगा। बाकी जिसके 20 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं, अब जो मैंने पोर्शन कराया था उसमें से यहाँ पर 36 मार्क्स तो आप लोग ला सकते थे आराम से, क्योंकि पैसेज भी ईजी था, कोई विशेष बात नहीं थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी अच्छे मार्क्स लाए हैं बहुत सारे बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनके इन्वायरमेंटल का या कंप्यूटर का भी पेपर हो तो प्लेलिस्ट में आराम से वीडियो मिल जाएगी, उनको देख के चले जाओगे तो भी अच्छे खासे 40 प्लस या 40 मार्क्स तो बनी जाते हैं, बाकी पास तो आप कम से कम हो ही जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।